Hello everyone, in this video we'll talk about the structure of carbonyl group। जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे आपने सुना है एल्डिहाइड कीटोन्स होता है, उसमें कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप बनाई गई है कि कैसे उसमें बॉन्डिंग होती है। कार्बोनाइल में C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। जो कार्बोनाइल का कार्बन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, सिग्मा 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। दैट मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है। sp2 है, इस तरह से भी देख सकते हो। sp2 हाइब्रिडाइज होने के बावजूद क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होने पे एक हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स बच जाता है कार्बन के पास, ठीक है। कार्बन के पास 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। और साथ ही साथ ऑक्सीजन पे आपको पता है, ऑक्सीजन के पास तो होता ही है 2p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। नाउ ये क्या करते हैं, ये दोनों पैरेलल होते हैं, ये p एंड 2p वाले। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से ओवरलैपिंग हो जाती है इन दोनों की, यहाँ से ओवरलैपिंग होगी। तो इसकी वजह से, इस ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये वाली चीज़, ये क्या है, ये पाई क्लाउड है ऊपर नीचे, दैट विल बी नोन एज पाई बॉन्ड, ठीक है। उसको हमने इस सिंप्लिसिटी से इस तरह से दिखाया कि कार्बन ने अब क्या हुआ, डबल बॉन्ड बन गए, जो कि एक सिग्मा है, दूसरा पाई है। सिंस इसकी कार्बन की जो कार्बोनाइल कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। तो हेंस इसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, एंड उसके साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा दैट विल बी 120 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। और जो इनके बीच बीच में जो बॉन्ड्स है आपस में, जो एंगल्स है आपस में, दैट विल बी ऑफ 120 डिग्री। तो यहाँ से हमने ये वाला सीख लिया। ये सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है एंड एंगल क्या है। नाउ कम्स टू द पोलैरिटी इन कार्बोनाइल ग्रुप। जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो हाईली पोलर होता है। पोलैरिटी अब कैसे आती है, अब यहाँ पे देखो, कार्बन एंड जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उनमें वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कार्बन की कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींच देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पोलैरिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। तो हेंस यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाता है, हेंस यहाँ पे पोलैरिटी आ जाती है। न्यूट्रल से हम कहाँ को गए, पोलर की तरफ गए, पोलैरिटी आ जाती है। हेंस हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड इज पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड द ऑक्सीजन। सो हमें यहाँ से ओवरऑल क्या क्या मेन पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस में किसी भी तरह से। पॉइंट नंबर 1, कार्बन एटम इन द कार्बोनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सेकंड क्या है कि पाई बॉन्ड बिटवीन C एंड O इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन का p ऑर्बिटल एंड अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन। वही वाली चीज़ कि इसका p ऑर्बिटल एंड दूसरे का 2p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, उनकी ओवरलैपिंग हुई, फिर हमारा ये क्या बना, पाई बॉन्ड बना। Next is third is due to electronegativity difference between carbon and oxygen, the CO bond is polar, hence aldehyde ketones have dipole moments. Very important क्वेश्चन आ जाता है कि एल्डिहाइड कीटोन्स के डायपोल मोमेंट क्यों होते हैं, क्योंकि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से वो पोलर है, हेंस उसे ये नेट डायपोल मोमेंट देता है, ठीक है। नाउ लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कार्बोनाइल कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड कार्बोनाइल ऑक्सीजन इज अ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल देखो, जब यहाँ पे पोलैरिटी ऊपर को गई, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, C पे पॉजिटिव बन गया। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव होते हैं ना। तो इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनाइल जो कार्बन है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, और जो ऑक्सीजन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ठीक है। और दूसरी वाली चीज़ क्या है कि जो कार्बोनाइल कार्बन है वो लुईस एसिड की तरह भी एक्ट करते हैं, और जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है वो लुईस बेस की तरह भी एक्ट करते हैं। अब देखो, लुईस एसिड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस थ्योरी, लुईस एसिड होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो,
मोर इलेक्ट्रॉन्स हो जहाँ पे, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। लुईस बेस होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की उतनी डेंसिटी नहीं है, कम है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो ये कार्बन है वो एज अ लुईस एसिड, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सॉरी मैंने उल्टा लिख लिया, जहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन हो, डेफिशिएंसी हो इलेक्ट्रॉन की, उसको लुईस एसिड कहते हैं। बेस में बहुत ज़्यादा अबंडेंस होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इसमें क्या हो गए, मोर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हेंस उसी तरह से जो सी है, कार्बन है कार्बोनाइल का, वो एज अ क्या एक्ट करता है, लुईस एसिड एक्ट करता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, अवेलेबिलिटी है, तो ये एज अ लुईस बेस एक्ट करता है, ठीक है। ये यहाँ से मेन चीज़ें थी जो हमने समझी। थैंक यू सो मच टू लाइक एंड सब्सक्राइब।